अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हालात पहले से ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। अब एक हद तक सिविल नाफरमानी की तरफ लोग बढ़ना शुरू हो गए। क्या करें? बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं जो किसी भी तरह काबिल अदायगी है ही नहीं। अब एक आदमी है जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसकी 25 या 30 हज़ार रुपया सैलरी है, वो 50 हज़ार का बिजली का बिल कहाँ से देगा? तो आज़ाद कश्मीर में भी सेम एज इट इज़ एहतजाज शुरू हो गए बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। अब आज़ाद कश्मीर के साथ 1960 में ये वादा किया गया था जब मंगला डैम बन रहा था कि आज़ाद कश्मीर को मुकम्मल तौर पर फ्री में बिजली दी जाएगी। बंगला डैम की कुल पैदावार 3000 मेगावाट है और पूरे आज़ाद कश्मीर का कुल इस्तेमाल जो है बिजली का वो 400 मेगावाट है। ये देना कोई मुश्किल नहीं है, मगर अब हालात तो ये आ चुके हैं, सितम ज़रीफ़ी हालात की ये है कि हमें बिजली का बिल 50 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज किया जा रहा है और उसके बाद टैक्सेस अलावा। पाकिस्तान में मसाजिद में बाकायदा ऐलान होना शुरू हो गए कि कोई बिजली का बिल जमा नहीं करवाएगा। फिर उसके बाद एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डिस्कस हो रही है जिसमें दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ कि तुमने बिजली का बिल ज़्यादा दे दिया और एक ने दूसरे को गोली मार दी, और उसके बाद फिर वो तड़प तड़प कर रोना शुरू हो गया कि मैं क्या करता, ये बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता था। लतीफ़ खोसा थोड़े दिन पहले वो लिफ्ट में फंस गए तो उनको 30 मिनट तक उनका दम घुटा। तो उन्होंने बाहर आके क्या कहा, मेरा तो सिर्फ 30 मिनट तक दम घुटा है। 16 माह से जो पाकिस्तानियों का जो दम घुट रहा है उस बारे में सोचें। वहाँ से उनकी कायदाना सलाहियतें कितनी साफ वाज़ेह आ जाती हैं। पाकिस्तानी अवाम में इस बात का एक बहुत ज़्यादा वो सवाल उठा रहे हैं बार बार कि अशराफिया तो बिजली का बिल देता नहीं है, अशराफिया तो पेट्रोल के पैसे देता नहीं है, अशराफिया को तो किसी चीज़ का किराया देता नहीं है, अशराफिया की तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा, अशराफिया को हर चीज़ फ्री। अगर अशराफिया क्यों फ्री तो क्यों भाई सिर्फ हम ही क्यों, हम क्यों बिल दें? अशराफिया अगर नहीं दे रही तो हम क्यों दें? और यह मकबूल जान का इस बारे में तजिया सामने आया। इस्लामाबाद में जो बिजली प्रोवाइड करता है आइस्को का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आया। तो ट्वीट में आपको बता देता हूँ कि ट्वीट में क्या है। आइस्को की जिम्मेदारी है बिजली खरीद कर सार्फिन तक पहुँचाना, लिहाजा जो टैक्सेस लगे हैं इसका आइस्को से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा सार्फिन से दरख्वास्त है कि ऐसे एहतजाज का हिस्सा ना बने जिसमें सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए या जिसके अज़ाइम सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के हों। अब उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्स है, तो बराए मेहरबानी आप हमारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और यह मकबूल जान ने अपना एक तजिया दिया है, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, भाई भाई को गोली मार रहा है। बिजली के बिल्स की वजह से मीरपुर बार कौंसिल ने कहा है कि हम बिल अदा नहीं करेंगे। ये एक छोटा सा आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बिल्कुल उन्होंने उसी से तशबीह दिया कि जैसे टाइटैनिक के साथ सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग टकराया था और वो पूरा तबाह हो गया था। तो ये चीज़ अभी शुरुआत है और आगे जो है ना हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। अभी इन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन बात किस तरफ जा रही है। पूरी दुनिया में स्टैब्लिशमेंट के एंटी फोर्सेस आ रही हैं। एक्वाडोर में स्टैब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन नई लीडरशिप जो सामने आई है इन लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया जो एंटी स्टैब्लिशमेंट थी और उन्होंने कहा कि ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो बिल जला रहे हैं इसका अंजाम खतरनाक होगा। तो वो तो सबको नजर आ रहा है कि इसका अंजाम खतरनाक होगा। इमरान खान था तो उसको इन्होंने पकड़ के बंद कर लिया। इन्होंने लगा कि इमरान खान को बंद करेंगे तो हमारे मिसाइल खान तो ख़त्म हो जाएंगे। मिसाइल तो ख़त्म ना हुए, मगर अवाम में गुस्सा, गम व गुस्सा पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया और अब लोगों की बर्दाश्त से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं है, ना इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, इसलिए ये सब तो होगा। तो इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, एक बादशाह था। बादशाह ने ऐलान किया कि लोगों पर टैक्स लगा दिए जाए, तो लोगों ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो बादशाह ने कहा कि टैक्स और बढ़ा दिए जाए, लोगों ने उस पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। फिर बादशाह ने कहा इनको टैक्स के साथ दो जूते भी मारे जाए।
لوگوں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ایک دن بادشاہ کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کو لگا کہ لوگوں میں غیرت جاگ گئی ہے، اب وہ اس چیز پہ سوال اٹھائیں گے کہ ٹیکس کیوں لگائیں اور ہمیں جوتے کیوں مارے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے ٹیکس لگائے، آپ نے جوتے مارنے کے لیے بندے لگائے، لیکن آپ نے جو جوتے مارنے کے لیے بندے لگائے وہ صرف 2 لگائے، اور جس کی وجہ سے ہم کام پر لیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ جوتے کھانے میں ٹائم لگ جاتا ہے، لہٰذا اور بندے اپوائنٹ کیے جائیں۔ تو یہ لوگ ہم پر اس وقت تک IMF کے ساتھ معاہدے کر کے مسلط ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ پرامن احتجاج عوام کا بنیادی حق ہے اور وہ دینا پڑے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔